हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 28 अक्टूबर, ठीक है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम 2 डेक लेने वाले हैं। पहला है ये परियों का देश, ठीक है, एंड दूसरा है ये पिंकोबा, ठीक है, पिंक। एंड देखेंगे किसके ऊपर को फोकस करना है या वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, समथिंग दे लाइक। ओके, तो देखते हैं रीडिंग को क्या कहती है, ठीक है। 5 कार्ड्स निकालने हैं हमें, ठीक है। एक कार्ड तो निकल गया, दूसरा कार्ड भी आ गया, ठीक है, तीसरा कार्ड आ गया, चौथा कार्ड आ गया, ठीक है। सिर्फ एक 5 का कार्ड निकालना है जो कि मिल गया है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा कार्ड आता है, ठीक है। कितने कार्ड आ गए? 3, ठीक है, और 2 कार्ड निकालने हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही कार्ड, ठीक है, हो गया। और इसमें से भी कार्ड निकालते हैं, ठीक है। ये जो लव मैसेजेस हैं, ठीक है, देखते हैं। एक डेक देखा मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन पे, ठीक है, जो अबाउट लव मैसेजेस हैं, ठीक है। कितने तो कार्ड्स है उसमें, 101 को। तो सोच रहे हैं मैं और सिस्टर वो बाय करने के लिए, ठीक है। लेकिन देखते हैं। एक स्पेल का डेक भी है, ठीक है, वो सोच रहे हैं। हाल ही में एक्चुअली मैंने एक रीडर के पास देखा वो डेक, ठीक है। उसके पहले एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन को देखा। सोच रहा हूँ परचेज़ कर लूँ। बहुत सारी मनी स्पेल्स है उसमें, बहुत सारी स्पेल्स हैं, ठीक है। सो देखते हैं आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। पहले हमने परियों का निकाला तो परियों का ही पहले यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ओके, क्या है आज उनके दिल में। वो बहुत ही फीलिंग्स आ चुकी है, ठीक है। अवॉइड जॉय एंड दिस, और ये हम लास्ट में देखेंगे क्या है ये, ठीक। सो देखो आज उनकी फीलिंग क्या कह रही है 28 अक्टूबर को, ठीक है। जो भी उनके दिल में है वो सोच रहे हैं हम। ओके, मैं ये कितने बजे निकाल रहा हूँ रीडिंग? सुबह के 4:40 हुए हैं, ठीक है। सो देखते हैं, समथिंग इज़ गोइंग ऑन। देखो एंगेजमेंट का चल रहा है शायद उनके दिल में कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एंगेजमेंट का चल रहा है, तो किसी के साथ एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। ये शायद आपके बारे में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं। ये सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच ऐसे दिख रही है कि ये व्यक्ति उनको काफ़ी पसंद है, ठीक है। एंड ये व्यक्ति भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट करता है, ठीक है। दोनों के मन मिल गए हैं एंड दोनों ने रिश्ता पक्का करने का सोचा है, ठीक है। सो मतलब दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं, लाइक करते हैं, मूड समझते हैं, ठीक है। एक दूसरे को हक सन किस करते हैं एंड मूड्स अंडरस्टैंड करते हैं। कोई दुखी है तो ये उसे सैडनेस से बाहर निकालता है, उसके लिए समय निकालता है। तो ऐसा लग रहा है काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में है ये व्यक्ति, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अभी ये सही समय आ चुका है जब मुझे एंगेजमेंट के बारे में सोचना है। कल शायद किसी एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर ये व्यक्ति जो है वो एंगेजमेंट के बारे में सोचना इसने शुरू किया है या एटमोस्ट फिक्स किया है, ठीक है। एंड कल वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। हालांकि ये हुई एक बात, हम ये कार्ड दोबारा देखेंगे, ठीक है। पहले ये बाकी की रीडिंग देखते हैं, ठीक है। ये देखो कंसोलिडेशन कार्ड आ गया है, न्यू कार्ड आ गया है, फ्रेंड कार्ड आ गया है, ठीक है। तो न्यू कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ चुके हैं, कोई न्यूनेस इनके लाइफ में शुरू हुआ है, ठीक है। तो मे बी ये आपकी सोच है अबाउट योर एक्स, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं एंड आपको आंसर नहीं मिल रहा है व्हाट टू डू एंड लाइकवाइज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। हालांकि दूसरी बात जो हम चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ से जो हमें दिखाई देती है कि उनके लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो आपके साथ भी शुरू हो सकता है अगर आप चाह रहे हो तो, यू नो, मतलब एक नया दिन, कुछ अलग ही हटके, जैसे कि आपने पहले कभी फील नहीं किया हो। अगर आज का दिन ऐसा होता है आपके लिए और आप दोनों के बीच ऐसी बातें होती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ है, जस्ट लाइक 2 स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को मिलते हैं जिनको एक दूसरे के हैबिट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता, ऐसे अगर आपके बारे में होता है तो ये आपके लिए है। वरना ये व्यक्ति मूव ऑन हो चुका है, ठीक है। एंड इसने ऑलमोस्ट किसी को पा लिया है अपनी ज़िंदगी में, है ना। मुझे एग्जाम्पल दिख रहा है, जैसे कि मान लो कोई सीढ़ियों पे बैठा है, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई बैठा है पहले, तो इससे बात कर रहा है, हाय कैसे हो एंड लाइक, और उनकी दोस्ती शुरू होती है। तो वैसे इसके लाइफ में अप्रोच हुआ है, समबडी हैज़ एंटर्ड इन हिज और हर लाइफ। अगर ऐसा हुआ है कि कोई इस व्यक्ति के लाइफ में आ चुका है तो ये आपके बारे में टोटली भूल गया है, ठीक है। ही इवन डजंट नो व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ, ठीक है, या आपके लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो एंगेजमेंट का हो सकता है न्यूनेस हो गई है। हालांकि जिस व्यक्ति के बारे में हो सकता है कंसोलिडेशन चल रहा है उसके लाइफ में, मतलब मैं उस व्यक्ति को पालूँ, उसके साथ आगे बढ़ूँ,
ठीक है। ये हो सकता है, अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी फीलिंग है और ये फीलिंग उसको मतलब प्राप्त करनी है, इस फीलिंग के ऊपर उसको वर्कआउट करना है, ठीक है। किसी भी तरीके से इसको ये फीलिंग लूज़ नहीं करनी है, ये पहली बात है। तो समवेयर दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट हिज फीलिंग्स, है ना। जैसे कि बल्ब का एक खाँचा होता है जिसमें हम बल्ब लगाते हैं। जब ये खाँचा मतलब ऐसा बल्ब लगाते हैं, ठीक है, हो गया बल्ब का खाँचा पूरा, तो बल्ब लाइट अप होता है, वरना लाइट अप नहीं होता। तो इसको लग रहा है कि ये लाइट अप हो सकता है, किसके साथ कनेक्ट हो सकता है, उस खाँचे में बैठ सकता है। तो समवेयर इन दोनों की लिंकअप हो रही है, ठीक है। आपसे अपार्ट लग रहा है, मतलब आपके बारे में नहीं सोच रहा है, कोई और ही व्यक्ति है इसके लाइफ में, ठीक है, इसके दिल और दिमाग में, जो उसको मिल गई है और उससे बातें करना चाह रहा है, ठीक है। या फिर ये व्यक्ति अपने एक्स के पास जा रहा है, ठीक है, घूम फिर के, कि भाई तुम ही हो मेरे लिए बस, और कुछ नहीं। ये कई बार इंसान को लेट करंट मिलता है ना। मतलब मान लीजिए कॉमेडी सीन है कि एक सीन है जहाँ पे एक्टिंग की जाती है कि आपको बिजली का झटका लगा है, और हीरो बोलता है तुझे बिजली का झटका लगा तो तूने ये क्यों नहीं किया, तो फिर 2 मिनट के बाद वो ऐसे ऐसे करता है, हिला लेता है अपना पूरा शरीर। तो जस्ट हो रहा है वैसा, लेट करंट मिला है उसको, भाई तुम ही मेरे लिए सही हो, और वापस से उसको मिलने चले जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फ्रेंड हो सकती है, ओके, जिसके इस बारे में सोच रहा है ये आपकी या उनकी फ्रेंड है, ठीक है। एंड ऐसा होता है रियल लाइफ में। एंड इसका एक रियल एग्जांपल दूंगा, ओके। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, एंड उसकी एक दोस्त थी, एंड इन दोनों की फीलिंग्स थी एक दूसरे के बारे में, एक्चुअली थी, और इसकी काफ़ी ज़्यादा थी उसके बारे में, लेकिन उसका पास्ट था, ठीक है। और उसने इसे कहा था कि देखो मेरी तेरे तरफ फीलिंग तो नहीं है, लेकिन हो भी सकती है, अगर होगी तो प्लीज़ समझ लेना और संभाल लेना मुझे, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है, ठीक है। फिर फीलिंग इतनी बढ़ गई कि इसको समझ में नहीं आया कि मैं करूँ तो क्या करूँ, उसको प्रपोज़ करूँ, इसकी पूरी फैमिली इसको जानती थी। लेकिन एन मोमेंट पे इसकी वो जो उसकी फ्रेंड थी उसने एंटर किया, ठीक है, और उसको ये अच्छा लगने लगा, और उसने कुछ ऐसा जादू किया, ऐसी बातें घुमाई फिराई, पता नहीं क्या किया, कि इन दोनों ने मिलके उसको ही डिच कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों उससे बात नहीं कर रहे थे। हालांकि फिर उसने किसी और से शादी कर ली, ओके, शायद वो खुश भी नहीं थी लाइफ में, लेकिन विद इन ईयर उसको प्रेगनेंसी भी हो गई एंड शी हैड अ चाइल्ड, ठीक है। तो दोनों मिलने भी गए, उसको मिले एंड आ गए। लेकिन चीज़ें ऐसी होती है, कोई एंटर करता है और चीज़ें पूरी तरह से बदलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में समवेयर, तो यू हैव टू बी अंडरस्टूड, कुछ चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड है जो इंटरफेयर करने वाला, देखो ब्रेकअप तो दिख रहा है यहाँ पे, तो ब्रेकअप किसके साथ होगा वो तो पता नहीं, शायद किसी का ब्रेकअप होने वाला है, ठीक है। वो शायद आपको मुंह पे बोलेंगे या उसको मुंह पे बोलेंगे जिसके साथ ये ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है। या तो अपने पास को छोड़ेंगे और मूव ऑन हो जाएंगे, या तो आपको छोड़ेंगे और मूव ऑन हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई ना कोई नई शुरुआत तो होने वाली है, या तो आपको करनी पड़ेगी या तो खुद करने वाले हैं, ठीक है। कई बार हम रोकने का दुस्साहस करते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा तो होता नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो बातें बहुत क्लियर हो रही है, ठीक है। देखो कॉन्ट्ररी आ गया है, मतलब टोटली अपोजिट, ठीक है। आप प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो और वो झूठे वादे कर रहे हैं, आप सच्ची मोहब्बत कर रहे हो, झूठी मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है। आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आपको छोड़ने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिल टकरा तो रहे हैं, लेकिन अलग दिशा में, है ना। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहाँ पे बारिश नहीं हो रही, और जहाँ पे नहीं होनी चाहिए वहाँ पे बाढ़ आ गई, ओके। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ तो पूरी तरह से बदल जाएगी, है ना। ये हो रहा है आप दोनों के लाइफ में, देखो कॉन्ट्ररी सिचुएशन आ रही है। ये जो व्यक्ति है वो टोटली कॉन्ट्ररी फील कर रहा है आपके बारे में, ठीक है, या फिर कॉन्ट्ररी कुछ तो कर रहा है, या फिर डेस्टिनी जो है वो आपको बोल रही है कि भाई ये आपके नसीब में नहीं है, ठीक है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, क्योंकि ये व्यक्ति आपके बारे में उल्टा ही सोचेगा, ठीक है। यानी आपको कब रियलाइज़ होगा, मान लो आप अपनी शादी की, उसके घर में गए, ठीक है, उसकी माँ आ गई, उसकी बहन आ गई, ठीक है, तो चीज़ें कुछ ऐसी होंगी कि डांटेगा कि भाई तुम कैसे बिहेव कर रहे हो मेरी माँ के साथ, लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। आप तो अच्छे से बिहेव करोगे, लेकिन वो ऐसे बिहेव करेंगे कि मानो गलती आपकी हो, तब आप क्या करोगे, ये तो अपनी फैमिली की साइड लेगा, है ना। क्या कर सकते हो आप। एक डॉक्टर से मिला था मैं, गायनेक थे वो, एंड उन्होंने कहा था कि उनकी बीवी थी, ओके, वो भी डॉक्टर, अभी शायद वो ज्वाइन करती है उनके साथ में, दोनों MBBS MD पता नहीं, MBBS ही हो गए, सर्जन थे दोनों, और वो फिर उनकी बीवी घर पे होती। तो एक दिन इतना झगड़ा हुआ उनकी बीवी का और उनकी माँ का, बाहर तक झगड़ा चला गया, लोग देखने के लिए आ गए। उसने कहा बहुत तमाशा किया, है ना। क्या करेगा इंसान ऐसे में, खुद सोचो,
ओके। तो टोटली कॉन्ट्री दिख रहा है। देखो यहाँ पे अनहैप्पीनेस दिख रहा है मुझे। आप अगर इस व्यक्ति के साथ रहोगे तो अनहैप्पीनेस ही पाओगे, ठीक है, मतलब अनहैप्पीनेस ही लिखा है, ओके, ये आप जानते हैं। लेकिन फीलिंग इस कदर अटैच होती है कि इंसान मतलब कुछ कर नहीं पाता। जैसे कि देखो कुछ गाड़ियाँ होती है, ओके, बहुत ही पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, या आपका फर्स्ट कमाई से आपने लिया होता है, या फिर आपका दिल होता है उस गाड़ी पे, और अब जाते हो मैकेनिक के पास, मैकेनिक बोलते हैं भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, देखो ब्रेक तो उसका ऐसा होता है, ठीक है, गाड़ी बहुत पेट्रोल खाएगी, ये होगा वो होगा, लाइट अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन फिर अब कहते हैं कि नहीं मेरा लगाव है, आप कुछ भी कर लो ये गाड़ी ठीक कर, हालांकि आपको सिर्फ 35,000 में कोई यूज़ गाड़ी मिल सकती है जो और 5-6 साल में चलेगी, एटलीस्ट 2 साल तो चलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं भाई मुझे यही गाड़ी चलानी है, तो क्या करोगे फिर? मतलब फीलिंग्स ही आपकी इतनी अफेक्टेड है कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। इंसान को कई बार मतलब कुछ दिखता ही नहीं प्यार के सामने, प्यार अंधा कर देता है इंसान को, ओके, सच में होता है। एक डिटेक्टिव थी, उसका लाइव सेशन चल रहा था, मतलब टीवी पे आई थी, मुलाकात थी उसकी। तो उसने कहा कि मुंबई के कमिश्नर थे, ओके, तो उनकी बेटी थी वो शायद से ऐसे ही, एंड उन्होंने इसको स्पाई करने के लिए रखा था, ठीक है। तो उनको पता चला कि उनकी बेटी जो है वो किसी के प्यार में पड़ी है, ठीक है, और वो लड़का इसे झूठ बोल रहा है, ठीक है, अलग धर्म का था, अलग जाति का था, और वो बोल रहा था भाई मैं रईस हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, हालांकि रह रहा था झोपड़ी में, ठीक है। तो वो कन्वर्ट होने का सोच रही थी लड़की, सोचो आप, और वो जैसे प्रे करता है वैसे ही घर में प्रे करती हुई पकड़ी गई, और इसने ढूंढा फिर स्पाई, ये जो स्पाई करी थी उसने ढूंढा कि लड़का कहाँ पे है, क्या करता है, कैसे रहता है। तो इतना अंधा कर दिया था उस लड़की को कि वो सब छोड़ चुकी थी उसके लिए, अपने डैड को भी छोड़ने वाली थी। हालांकि सही समय पे उसने पता लगा लिया, झूठ पकड़ा गया एंड चीज़ें संभल गई, ठीक है। तो अगर आप इस साथ आगे बढ़ोगे तो अनहैप्पीनेस तो है ही, ओके। अब देखो क्या है, अवॉइड करो इस व्यक्ति को, ठीक है। ये व्यक्ति अवॉइड करने का नाटक कर सकता है, ओके, ये नाटक करेगा अवॉइड करने का, ताकि आप उसके पीछे चले जाओ। ये बहुत पुरानी ट्रिक है, टीवी भी कई बार दिखाई है, ये आप जाते हो सब्ज़ी मंडी लेने और बोलते हो भाई कितने को दिए, वो बोलता है 100 रुपये, आप कहते नहीं नहीं भाई इतनी कम करो, 90, आप कहते 70 को, नहीं मिल सकता है। तो आप जाते हो, फिर बोलते अरे रुको रुको रुको, एक काम करो 80 में ले लो, फिर आप कम करते नहीं भाई, तो वो कहता है ठीक है 75 में ले लो, तो आप मान जाते हो, ऐसे होता है। तो ये आपको अवॉइड करेगा ताकि आप इसके पीछे पीछे चले जाओ, ठीक है। लेकिन आप इससे बहुत अटैच हो गए, ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। तो संभल के रहिए, मुझे रीडिंग ऐसी आ गई है, अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम आपको होगा, मैं तो बस रीडिंग निकाल रहा हूँ। लेकिन कोई अगर इस चक्कर में फंसा, तो दुविधा में फंसा, तो ये लोगों को क्या लगता है ना कि रीडिंग है मतलब क्या है, व्हाई शुड यू हैव अ रीडिंग, कोई भी रीडर आप चुन लो, ठीक है, और उससे कोई रीडिंग करवा लो, तो उससे कोई ना कोई तो इंसाइट आपको मिलेगा ही, ठीक है। इंसाइट से फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, देखो सही चुनाव करना कभी भी अच्छी बात होती है, कई लोग जो होते हैं वो गलत तरीका अपनाते हैं या फिर गलत चुनाव करते हैं, फिर क्या होता है, गलत बात होती है उनके साथ, है ना। जैसे कि मान लो कोई साइंस साइड पकड़ लेता है, बहुत पढ़ाई करता है, लेकिन अभी जॉबलेस है, क्या होगा उस इंसान का, ओके। वहीं पे मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, दोनों ही सिर्फ 10वीं फेल हैं, ठीक है, 10वीं फेल है, ओके। एक ने ट्राई किया 11वीं का, नहीं जा पाया। जो 10वीं फेल है उसने इतनी मेहनत की कि आज जो वेल्डिंग करता है, खुद का फ्लैट है, ठीक है, 2 गुंठा ज़मीन लेके रखा है उसने, ओके। फिर एक जो मेरा दोस्त है उसके पास मतलब कंपाउंडर था, 2-3 हज़ार रुपये सैलरी थी उसकी बहुत सालों पहले। फिर उसने कोशिश की, मेहनत से आगे आया, ठीक है, कहीं ना कहीं जॉब पे करता रहा, ड्राइवर बना, सुपरवाइज़र बना, ऐसे करता रहा। एक बार इतनी सैलरी हो गई उसकी कि एचआर की खुन्नस हो गई इसकी तरफ, ठीक है, 70,000 उसकी सैलरी हो गई महीने की। तो एचआर की आंखें घूम गई कि भाई मुझे तो इतना नहीं मिल रहा, तो एचआर ने इसको निकलवाया कंपनी से, ठीक है। और फिर इसने ऐसा किया कि अभी इसके पास 2 ट्रक हैं, 2 ट्रक उसके, हालांकि उसने दूसरा ट्रक बेच दिया, लेकिन एक ट्रक है, यहाँ वहाँ लेके जाता है, आराम से 5-7 लाख रुपए कमा लेता है, आराम से घर पे बैठ के। 2 लड़कियां हैं, दोनों इंग्लिश मीडियम की हैं, दोनों को लेने के लिए बस आती है। वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता, ना ही बोल पाता है, ठीक है। मुझे पूछ रहा था आप पढ़ाओगे उसको, सोचो आप, अभी हाल ही में उसको बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है उसको, ठीक है। तो अवॉइड करें ऐसे व्यक्ति को, वरना पश्चाताप आपको ही है। इंसाइट सही होती है। तो जैसे इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सही दिमाग लड़ाया कि कहाँ पे क्या करेंगे तो फ़ायदा होगा, इंसाइट। जैसे एक रियल बात बताता हूँ
कि इसी दोस्त के बारे में, ठीक है, कि एक पंडित था जिसको इसने मुझे मिला, मतलब पंडित भी था तांत्रिक भी था, दोनों ही था। तो उसने भविष्यवाणी की थी भाई ड्रॉट होगा, मतलब पानी कम गिरेगा इस साल। तो उसने आइडिया लिया, टैंकर ले लिया, ठीक है, उसके बाद पे विश्वास करके, एंड एक्चुअली फ़ायदा हुआ। टैंकर भर भर के पानी यहाँ वहाँ पहुँचा रहा था, बहुत फ़ायदा हुआ उसको। तो देखो, लेकिन हालांकि देखो आपके लाइफ में दो चीज़ें आने वाली हैं, जॉय और शेम, या फिर उसके लाइफ में ये आने वाली, आपकी लाइफ में ये आने वाली, ठीक है। देखो ये जो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति आपका यूज़ करेगा, ठीक है। अभी कैसे यूज़ करेगा तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रियल एग्जांपल हो चुके हैं लाइफ में, ओके। जैसे कि मान लो उसे लग रहा है कि आई कैन यूज़ यू, ठीक है, आपको यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आम जैसे कहते हैं, चूसते हैं उससे, ठीक है, और क्या करते हैं फिर उसको फेंक देते हैं, वैसे आपको करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिर लूज़ करोगे, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका रिस्पेक्ट एंड आपकी डिग्निटी, ठीक है। जैसे कि एक क्राइम पेट्रोल की एपिसोड थी, आई थिंक सो क्राइम पेट्रोल का कुछ तो सावधान था, ओके। तो उसमें दिखाया था कि एक लड़की थी, ओके, एंड एक लड़का था जो आई थिंक किसी पुलिस का बेटा था, ओके, एंड उसकी फीलिंग्स आ गई इस लड़की के ऊपर, ठीक है। तो दोनों दोस्त अच्छे बन गए, तो दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोस्ती करो। लेकिन वो उससे कहता रहा कि भाई तुम मुझसे प्यार ही नहीं करे। तो उसने कहा ऐसा नहीं है। उसने कहा प्यार कर दिया तो प्रूव करो। उसने कहा क्या करूँ? तो उसने कहा मेरे साथ वो करो। पहले तो नहीं मानी, फिर उसे लगा कि नहीं इसका प्यार है तो एटलीस्ट मुझे करना पड़ेगा। फिर उसने की बात। फिर ऐसा हो गया कि वो पलट गया उस बात की बात, कहा कि मुझे तेरे बारे में फीलिंग ही नहीं है, तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता। छोड़ दिया उसको, बहुत हर्ट हुई उसको, ठीक है। बाद में चीज़ें तो बहुत बदल गई उस केस में, लेकिन लाइफ में कैसे चीज़ें होती हैं ये बात आपको अंदर से खाएगी। मैंने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड आई डू दैट, कुछ लोग बोलते हैं पहले आई थिंक यही था कि लड़के ही जाके सेक्स करते हैं बाहर लाइफ में, किसी ना किसी से मिलते हैं, फिर वो चीज़ करते हैं, एंड लड़की फिर सोचती रहती है कि मुझे क्या मिला। लेकिन आजकल लड़कियां भी आगे हैं इस चीज़ में, ओके, वो भी पीछे नहीं है, दैट इज़ अ ट्रू फैक्ट, ओके। लेकिन किस किस को हर्ट होता है। एक मैंने वीडियो सुना था टेड टॉक पे, तो अमेरिका का कोई लड़का था, तो एक्चुअली उसने उसकी कहानी सुनाई, मतलब अमेरिका की। अब वहाँ तो बहुत कॉमन है किसिंग करना, किसी के साथ पार्टनरशिप करना, रहना, ओके। वहाँ पे शादी बहुत कम लोग करते हैं, और कभी कभी तो बहुत लेट करते हैं बच्चा वगैरह होने के बाद। तो वहाँ पे एक ने क्या किया कि एक लड़की थी, तो शी डिड सेक्स विद समवन एंड दैट गाय फिल्म्ड हर डूइंग दैट एंड वायरल द वीडियो। वो वायरल हुआ और कहीं ना कहीं से उस लड़की को पता चला। अब वहाँ पे वो कॉमन है, ठीक है, कई स्टार्स भी बोलते हैं हमने वर्जिनिटी कब लूज़ की, क्या किया। इस लड़की को इतना बुरा लगा, उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड, बिकॉज शी वॉज इंटीमेट विद समवन। व्हाई वुड एवरीबडी लुक एट दैट, खुद सोचो आप। यहाँ तो पॉर्न स्टार्स को भी लाइफ स्टार्स बना देते हैं लोग, सिर पे चढ़ा देते हैं। तो है, देखो मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ जिनको ये फीलिंग आई, जिनके बारे में ऐसे फीलिंग नहीं, जिनको इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब उसे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, ओके। मेरी सिस्टर गई थी विपासना कोर्स में, ठीक है, तो वहाँ पे 10-12 लड़कियाँ थी, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब क्या होता है ना, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। कितना भी दिन है, 10 दिन से लेके 60 दिन तक, 90 दिन का भी कोर्स होता है, ओके। तो आपको बिल्कुल बोलना नहीं है, बात करना मना है। खाने को भी सिर्फ वेजिटेबल मिलते हैं और चुने हुए मिलते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खाते वहाँ पे, ओके। और शांत जगह, एक छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे जाकर मेडिटेशन करना होता है। बस मेरी सिस्टर ने कहा, तो वहाँ पे एक लड़की थी, इंजीनियर स्टूडेंट थी, ओके, यहाँ पे पास की है। तो उसने दी से बात करते हुए कहा, फिर लास्ट डे पे जब सब लोगों को परमिशन दी बात करने की कि आप सब लोग घर जाने वाले, तो कई लोगों ने नंबर्स एक्सचेंज किए। उसने कहा कि आई वॉज इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड एवरीबडी फ्रॉम माई साइड, 10-12 लड़कियाँ, पता नहीं कितनी लड़कियाँ थी। उसने कहा सिर्फ हम 2 ने छोड़ के बाकी सब ने सेक्स किया, दे डिड, जस्ट वी 2 डिडंट। लेकिन फिर ये देखो समझ में नहीं आया कि जब ये पर्सनल शुरू हुई तो अचानक से रो क्यों पड़ी वो, व्हाई डिड शी क्राई, maybe she did something yet she didn't tell my sister, ठीक है। कोई चीज़ हुई उसके लाइफ में कि ये करने के चक्कर में वो हो गया, है ना। ऐसा कई बार होता है इंसान को, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की को ही होगा, ये लड़कों को भी होता है, ओके। यूट्यूब पे एक्चुअली कुछ ऐसे क्लिप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं किसी की, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़के का स्टोरी बताया था।
वो लड़का लिटरली रो रहा था और अपने गर्लफ्रेंड को बोल रहा था कि भाई आई वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मुझे आने दो। वो लड़की कह रही थी नहीं, आई वॉन्ट एक्सेप्ट यू, आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ। लड़का रो रहा था। सो इमेजिन, एक्चुअली उल्टा होता है, लड़की रोती है लेकिन लड़का रो रहा था। आई थिंक बहुत साल पहले मैंने आई थिंक इटली का या यूएस का वीडियो देखा था, जहाँ पे वहाँ पे तो बहुत कॉमन है मतलब ये फाइट बैक होना। वहाँ पे लड़की रो रही थी लड़के के लिए कि मत जाओ, लड़का उसके सामने चला गया, उसके डैड उसको समझा रहा है कि भाई रो मत, वो कह रही है आई वॉन्ट हिम डैड, आई वॉन्ट हिम। तो जो किस कदर लोग मतलब प्यार को भूल जाते हैं, ठीक है, मतलब खुद को भूल जाते हैं। और ये प्यार नहीं होता, ये बहुत कशिश होती है, ठीक है। ये कशिश अगर आप पढ़ाई में लगाएं या फिर पैसा कमाने में लगाएं तो कहाँ से कहाँ जाएंगे आप, यू विल बी व्हाट यू से बिलियनियर। टेक के जो लोग होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कभी सर्च करो लिनक्स के ऊपर जो लोग काम करते हैं, टेक के ऊपर काम करते हैं, कितना समय लेते हैं। फिर यूपीएससी के टॉपर्स 18 घंटे पढ़ते हैं। उनको अगर पूछोगे ना लेटेस्ट फिल्म कौन सी है, आलिया भट्ट ने कौन सा गाना गाया, उनको कुछ पता नहीं होगा। दे वुड से आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन डिटेल्स पूछो, बाकी के बता देंगे। एंड यूपीएससी में टॉप रैंक मिलते हैं। एंड लुक एट द प्रेस्टीज दे गॉट। यू नो कि कोई कलेक्टर बना है, कोई आईएएस ऑफिसर बना है। ओके, सो ये आपके लिए है, ठीक है। एक्चुअली मैं निकालने वाला था ये कार्ड, लेकिन लग नहीं रहा कि निकालो या नहीं, ठीक है, चलो निकालती है। देखो पर्सनैलिटी, आपको इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अच्छी लगेगी, लेकिन ये पर्सनैलिटी आपको लेके डूब भी सकती है, तो बी कॉशियस अबाउट इट, ठीक है। डिम्पल इसके पसंद हो सकते हैं, तो डिम्पल से भी केयरफुल रहिए। फाइट डेफिनेटली होगी आप दोनों के बीच। इसका फाइट करने का तरीका आपको पसंद आएगा। अगर ये लड़का है तो शायद जैसे आपका हाथ पकड़ेगा या फिर ज़बरदस्ती आपसे किस कर सकता है। कुछ लोगों को पसंद आता है ऐसा बिहेवियर। अगेन आता है फिगर, ठीक है, आपको इसका फिगर बहुत पसंद है, एटीट्यूड इसका बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लेके डूब भी सकता है। ओके, हालांकि चांसेस हैं कि ये व्यक्ति पॉजिटिव हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा, अगर एंगेजमेंट की ख्यालात आपके बारे में है तो दिस इज़ पॉजिटिव, वरना नेगेटिव, ठीक है। इनिशियल्स देखते हैं क्या है। देखो आर आ गया है, एन आ गया है, न्यू स्टार्ट तो बनता है आपके लिए, टी आ गया है, एफ आ गया है, एंड क्यू एज इन क्वेश्चन, एल आ गया है ये। ओके, एल आ गया है। तो कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन होने का भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, राशियाँ देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं, तो ज़्यादा क्लियर इंसाइट मिलेगा। ओके, डेट्स भी हैं शायद यहाँ पे, डेट्स भी हैं, ठीक है। तो राशियाँ देखते हैं, ठीक है, 4 आ गया राशि, ठीक है। देखो वृश्चिक राशि हो सकती हैं, मेष राशि हो सकती हैं, कुंभ राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, ठीक है। एंड अगर हम डेट्स देखें तो निकलते हैं 2 डेट्स, ठीक है, 1 to 7 एंड 15 to 21, ठीक है। तो इसमें से कोई डेट हो सकती है, उसके बारे में आप सोचें, देखें आपको रीडिंग कैसे रिजोनेट हो रहा है। ओके, क्योंकि हर बार एनर्जी एक जैसे नहीं होती, बदलती रहती है एनर्जीज, ठीक है। तो जो आपसे मैच होता है उसे आप ले लीजिए, अगर कोई चीज़ मैच नहीं होती तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना रीडिंग आपके लिए। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।